में हम लोगों ने पढ़ा था डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। क्लियर है सबको ये? ठीक, तो मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिए थे और जो क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए थे, आई होप आपको सब समझ में आए होंगे। इनकेस अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें पूछने में। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स में। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। क्लियर है? टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो शोज रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज। ये जो टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो होता है, ये क्या शो करता है, किसके बीच की रिलेशनशिप शो करता है? हमें जितनी भी टोटल एसेट्स होती हैं, ठीक, जितनी भी एसेट्स होती हैं और जो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स होते हैं किसी भी एंटरप्राइज के, उनके बीच का रिलेशनशिप हमें शो करता है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स अपॉन डेप्थ, जो कि लॉन्ग टर्म डेप्थ होता है, शॉर्ट टर्म नहीं होता है। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस एज प्योर रेशियो सेज 1:1। ठीक, जो प्योर रेशियो होता है टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो का, वो होता है 1:1। The two components of this ratio, that is total assets and debt, are computed as follows। अब total assets और debts कैसे हम computed करते हैं? जैसे total assets में क्या क्या include होता है? जैसे नॉन करेंट assets हो गया, जिसमें फिक्स assets में tangible and intangible assets हो गया, प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गया। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज इंक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स, ठीक, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस अदर करंट एसेट्स। क्लियर है? तो इस तरीके से हम टोटल एसेट्स निकाल लेंगे। डेप्थ कैसे निकालते हैं? डेप्थ मींस लॉन्ग टर्म डेप्ट्स एंड इन इंक्लूड्स, डेप्थ का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म डेप्थ से है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म डेप्थ से नहीं है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया हमारा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गए, ये तो हमारे आते हैं डेप्थ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिफर्ड टैक्स एसेट्स नेट अदर नॉन करेंट एसेट्स एंड अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आर नॉट बी इवेल्युएटेड। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग द रेशियो is to establish relationship between total assets and long term debt of the enterprise। जैसा मैंने बताया था कि इसका मेन मोटिव क्या होता है, जो भी टोटल एसेट्स होती हैं और जो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स होते हैं किसी भी एक एंटरप्राइज के, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इसका। ठीक है, इट मेजर्स द सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल टू द लेंडर्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक, ये क्या मेजर करता है कि क्या सेफ्टी मार्जिन है मनी लेंडर के लिए कि अगर वो लॉन्ग टर्म डेट देता है तो, या लेता है तो। इन अदर वर्ड्स, इट मेजर द एक्सटेंट टू विच डेप्थ इज कवर्ड बाय द एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक, इसका मेन अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये उस एसेट्स को मेजर करता है जो कि डेप्थ को कवर करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। से अ हाई रेशियो मीन्स हायर सेफ्टी फॉर लेंडर्स ऑफ द बिजनेस। जितना ज़्यादा रेशियो होगा उतनी ज़्यादा सेफ्टी होगी लेंडर्स के लिए जो कि बिजनेस को क्रेडिट दे रहे हैं या डेब्ट दे रहे हैं। अ लो रेशियो मीन्स लोअर सेफ्टी फॉर लेंडर्स एज द बिजनेस डिपेंड्स लार्जली ऑन आउटसाइड लोन्स फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। अगर लो रेशियो है तो जो सेफ्टी है लेंडर्स के लिए वो क्या है? वो भी कम है। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि बिजनेस जो होता है लार्जली आउटसाइड लोन्स पर ही डिपेंड होता है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। इन अदरवाइज इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोप्राइटर इज़ लो। जो प्रोप्राइटर होते हैं बिजनेस के, उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है? लो होता है। ठीक है, तो इसके अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेप्ट्स दिया हुआ है, टोटल एसेट्स दिए हुए, दोनों हम लोग को क्लियर दिया हुआ है। तो टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट्स, आंसर आया हमारा 1.5:1। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें फॉर्मूले पे अपनी वैल्यू पुट करनी है। क्लियर है? तो फॉर्मूले पे हमने वैल्यू पुट कर ली अपनी, यहाँ डायरेक्ट हमको दिया हुआ है लॉन्ग टर्म डेप्थ और टोटल एसेट्स।
उन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूले पे अपनी वैल्यू रख ली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर होल्डर्स फंड हो गया, टोटल लाइबिलिटीज़ हो गई, टोटल डेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ हो गई, और कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लॉन्ग टर्म डेप्थ निकाल लेते हैं। इसमें क्या होगा, टोटल डेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी जब टोटल डेप्थ से माइनस कर देंगे हमारे पास लॉन्ग टर्म डेप्थ बचेगा। ठीक, टोटल एसेट्स कैसे निकालेंगे, शेयर होल्डर फंड में टोटल डेप्थ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल एसेट्स निकल आएगी। ठीक, जब लॉन्ग टर्म डेट्स और टोटल एसेट्स निकल आए, इन दोनों वैल्यू को अब फॉर्मूले पे पुट कर देंगे और हमारा आंसर इससे निकल आएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन है हमारा इलस्ट्रेशन 49, इसमें है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑन टू डेप्थ रेशियो। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है यहाँ पे, करंट लायबिलिटी दिया है, फिक्स एसेट्स दिया है, ग्रॉस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिया है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिया है, ट्रेड रिसीवेबल्स दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, 8% डिवेंचर्स है, कैपिटल रिजर्व है, सरप्लस है। ठीक है, और उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं। तो सिंपल सा है। अब सबसे पहले हमें टोटल एसेट्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले। ठीक, तो टोटल एसेट्स निकालने के लिए क्या निकालना है हमें, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। ठीक, अब नॉन करेंट एसेट्स क्या क्या है हमारी, फिक्स एसेट्स ग्रॉस माइनस कर देंगे उसमें से जो भी डेप्रिसिएशन है, प्लस कर देंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारी आ गई नॉन करेंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या है हमारी, ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये निकल आया हमारा। तो हमारी टोटल एसेट्स आ जाएगी इससे। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हमारी टोटल एसेट्स आ जाएगी। उसके बाद और फिर हमें क्या चाहिए, डेप्थ चाहिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, अब इन दोनों को निकालने के लिए क्या किया हम लोगों ने, लॉन्ग टर्म डेट्स निकाला। ठीक, तो हमारा ये आ गया लॉन्ग टर्म डेट्स। शेयर होल्डर फंड कैसे निकलेगा, इक्विटी प्लस कैपिटल रिजर्व प्लस सरप्लस। ठीक, तो इससे निकल के हमारा ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद डेप्थ और लॉन्ग टर्म डेप्थ कैसे निकलेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इससे ये निकला तो हमारा निकल आया लॉन्ग टर्म डेप्थ। क्लियर है। तो अब जब ये हमारे पास वैल्यूज निकल आई, उसको हमने फॉर्मूले पे रखा और आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो अब आपका काम ये है कुछ एग्जाम्पल्स इसके देखना, एग्जाम्पल समझना, और उसके बाद जो मैं क्वेश्चंस दूंगा तुमको उसको आगे करना है। ठीक है, ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 47 से एग्जाम्पल नंबर 55 तक ये एग्जाम्पल्स लगाने हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा, उसको सॉल्व करना है। ठीक है।